हंस और काग कौवा। एक बार एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताना देती, झगड़ती। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के रोज रोज झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार कर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज़ की जिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नज़र आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलेल न पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो वो चिंता में पड़कर सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मार कर खा जाएगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाया कैसे जाए। उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। पूर्णिमा के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठे और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही कभी आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पहले से शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने थे, वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नमाता है, जीभ से उसे पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। उसे पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को ज़बरदस्ती अगली पूर्णिमा को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती। ये किसकी बात है? ये जो अमीर पुत्र है उसकी पत्नी की बात है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रकृति होती है, वो सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलल पड़ेगा और गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच वो कौवा काँव काँव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं, शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग भये प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं किनाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरदान है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत ही प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो पूरा स्टोरीज़ है उसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है? यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ऑलवेज़
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ whom यू आर डीलिंग विथ। तो ये बात समझने की जितनी गहराई से कोशिश कर सको वो आप कीजिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही ब्राह्मण बात समझाता है तो घर लौट जाता है। उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो उसने भेजा शेर के वहाँ। तो वहाँ तक हम डिस्कस कर रहे थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र है। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला चाहता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में बिल्कुल भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे की प्रवृत्ति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचाने, उसे दूर रहे, और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में आपका व हम सब का कल्याण छुपा हुआ है। मित्रों, आपका हर पल शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए धवल त्रिवेदी।